नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JBN Dr. Anamika Aherwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic configuration identification. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, जिसको हम CI के नाम से जानते हैं, उसको सेलेक्ट करता है, रिकॉर्ड करता है जितने भी आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उनके जो असाइन यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं उनको, उन आइटम्स को सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। ये प्रोसेस के मदद करती है कि टू एंश्योर एफिशिएंट डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, कि अच्छे से अच्छा मतलब सही से डेटा स्टोर हो जाए और उसका जो रिट्रीवल हो, मीन्स ऑफ एक्सेस हो, तो बहुत सही से हो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है, इज इनेबल यू टू डू द फॉलोइंग। क्या करती है कि आइडेंटिफाइंग द रजिस्टर CIs, CI क्या था हमारा, कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स थे, असाइन यूनिक लेबल्स, रिकॉर्ड रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन, है ना। अब जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं कॉन्फ़िगरेशन आइटम से और उनकी रिलेशनशिप से, उनको कलेक्ट करने का और लोड करने का इस इंफॉर्मेशन को किसमें, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में। सो जो कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन है, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबलिंग द CIs विथ enables द करस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन रिकॉर्ड्स टू बी फाउंड। तो अब इस टेबल में हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को। ये आपको कोई प्रोसेस आईडी के फॉर्म में बता दिया कि इसने ये काम था, इसका ये डिस्क्रिप्शन था, इसका ये रोल था। अब प्रोसीजर और डिसीजन, इसमें क्या वैलिडेट करना था टास्क का फॉर CI क्रिएशन के लिए। डिस्क्रिप्शन में क्या करेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन एडमिनिस्ट्रेटर का रिव्यू करेगा, टास्क को वेरीफाई करेगा, जितनी भी रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है उसको, और नया कॉन्फ़िगरेशन आइटम क्रिएट करेगा उसको कंप्लीट और करेक्ट करने के लिए। तो जो कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिस्क्राइब किया कि ग्रुप ऑफ CIs दैट वर्क टुगेदर, कि जिन जिन ने आपस में मतलब काम किया टुगेदर और डिलीवर किया है IT सर्विसेज को, या फिर रिकग्नाइजेबल पार्ट ऑफ एन IT सर्विस है। तो ये जो टर्म कॉन्फ़िगरेशन है, दिस कैन ऑल्सो रेफर टू द पैरामीटर सेटिंग फॉर वन और मोर CIs। रोल क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरे में क्या देखेंगे, इन्फॉर्मेशन करेक्ट एंड इनकम्प्लीट, ये देखेंगे सही है या नहीं। अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो कंप्लीट है, नहीं तो कंटिन्यू करोगे, अगर नहीं है तो गो टू ST, मीन्स फिर से इस प्रोसेस पे जाओगे। ये भी काम कौन देखेगा, ये रोल क्या, कॉन्फ़िगरेशन एडमिनिस्ट्रेटर का रहेगा। अब देखेंगे डिटरमिन CI टाइप्स फॉर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या डिटरमिन करोगे CI को, जो कि विच इज़ नीडेड टू रजिस्टर द CIs। A CI type is used as a template to document the CI, including attributes and required fields। अब नेक्स्ट होता है कि अप्रोप्रिएट CI टाइप्स में क्या क्या एग्जिस्ट होगा। तो दो जो CI है वो इस कैन ओनली बी रजिस्टर्ड इफ द CI टाइप इज नोन एंड ए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट policy is available for these types. So existing types must match the attribute that need to be managed and role and allow designation of a person who is responsible for maintaining the CIs। ठीक है, अब जो CI है of a register type can be used as a template for new CIs, used as templates for new CIs। एंड अगर जो एग्जिस्टिंग CI टाइप है तो कंटिन्यू करेगा, अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट उसमें जो ST है उसमें चले जाओगे ID में। अब हम आते हैं एग्जिस्टिंग रेफरेंस डेटा में। इसमें देखेंगे कि वेरीफाई करेंगे जो रेफरेंस डेटा है आपका कॉन्फ़िगरेशन वो एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं। अगर कोई रेफरेंस नहीं है तो फिर से आप जाकर उसको वो करोगे। ठीक है, क्रिएट न्यू रेफरेंस डेटा, इसमें रेफरेंस डेटा को क्रिएट करोगे। क्रिएट न्यू CI, इसमें न्यू CI पार्ट को आप कॉन्फ़िगर करोगे। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसका टाइप दोगे आप टेम्पलेट। ठीक है, सेलेक्ट करोगे मॉडल। अब पॉपुलेट कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स में क्या आ जाएगा आपका, enter the required CI attributes according to the configuration management policies, and this capture relationship and dependencies between CIs, and this depends upon the CI type and business rules। Examples of detail include, उसमें क्या क्या आ जाएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा, परचेज ऑर्डर नंबर
receipt data warranty conditions and warranty and date. CI specifies attributes. अब रजिस्टर करोगे ओनरशिप एंड सपोर्ट ग्रुप्स, इसमें क्या हो जाएगा, all CIs must be assigned to an owner that is reference to an organizational entity such as a cost center and an administrator. उसमें आप देखोगे कि जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं उसमें क्या क्या हो गया, असाइन ओनर, असाइन कॉन्फ़िगरेशन एडमिनिस्ट्रेटर, असाइन सपोर्ट ग्रुप फॉर इंसिडेंट असाइनमेंट, उसमें जैसे कि इफ़ नीडेड फॉर ऑटोमेटेड असाइनमेंट इन केस ऑफ इवेंट्स डिटेक्टेड ऑन द डिवाइस. आप रिलेट करोगे, रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या होगा, डिटरमिन करोगे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द कंपोनेंट्स. किससे रिलेट करना है उन कंपोनेंट्स में, क्या आ जाएगा, मेंटेनेंस और सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएगा, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएगा, लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएगा. कोई कॉन्ट्रैक्ट रिलीवर नहीं बैठ रहा तो इसके तो आपको फिर से वापस उसमें जाओगे, अगर बैठ रहा है तो आगे के आइटम में लिंक करो. उसमें नेक्स्ट आइटम क्या हो जाएगा आपका, आईडी मैच एंड रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट्स. इसमें क्या हो, लिंक द CIs टू one or more contracts, capture the inclusion date of the CI to the contract if needed, inform the contract manager to the new item which is attached to the contract. So labeling of CI required, इसमें क्या हो जाएगा, determine whether CI need to be labeled according to a configuration management policy. If not, go to ST. If yes, तो continue. Create and attach label में क्या हो जाएगा, create and print a label. Physically attach the label to the CI. Which close configuration management task, इसमें after completion the task can be closed. Update closure code. रिजेक्ट में टास्क कैन नॉट बी कम्प्लीटेड तो रिजेक्ट कर दोगे टास्क को, नहीं तो अपडेट करोगे टास्क को किस रीज़न से, और उसका डिटेल इशू, कोई इशू है तो वो आप पता लगाओगे. फिर आपका आ गया कि एक्सेस रीज़न फॉर रिजेक्शन, तो उसमें क्या, जो चेंज कोऑर्डिनेटर एक्सेस द रीज़न फॉर द रिजेक्शन, बताना पड़ेगा कि रिजेक्शन आपने क्यों किया. जैसे कभी कभी हम लॉगिन होते हैं तो हम ऑथराइज्ड यूज़र नहीं होते हैं तो उसमें बता देता है, रिजेक्ट करता है कि या फिर हमें अलर्ट आ जाता है कि आपके नए डिवाइस में आप लॉगिन हो रहे हो. इफ़ यू आर तो आप उसको ओके करो, नहीं तो आप उसको चेंज करो पासवर्ड वगैरह, ठीक है. अब गदर एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डिटेल्स, so the change coordinated documents the detail related to the rejected task. Okay, so this is all about the configuration identification session, and this session is powered by Digital version 2.0, Jayoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you.